जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है कि एक दुनिया में एक तरह का एक नया अलायंस बन रहा है। उस अलायंस को हम समझेंगे, उसके क्या टारगेट है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, वो सब कुछ हम समझेंगे यहाँ पे। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, जैसे वर्ल्ड वॉर हुए थे, वहाँ पे भी काफ़ी सारे अलायंस बने थे। अलायंस मतलब होता है सिंपल भाषा में ग्रुप बने थे। काफ़ी कंट्रीज एक साथ आ गए थे और उन्होंने ग्रुप बना लिया था। उसी तरह से आज भी एक नया अलायंस बन रहा है। वो बन रहा है रशिया का। इधर वेस्ट में आ जाएगा ईरान और ईस्ट में आ जाएगा चाइना। ठीक है, मैंने इन तीनों को इस तरह बनाया जिस तरह की वर्ल्ड मैप में भी इस तरह अलग होता है। ये नॉर्थ में आता है रशिया, ईरान वेस्ट में आता है और चाइना ईस्ट में आता है, और ये हमारा प्यारा भारत इंडिया है। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। ये अलायंस बनेगा तो अलायंस में ये तीन कंट्रीज आ रही है। ये किसके अगेंस्ट बन रहा है? ये बन रहा है यूएसए की डोमिनेंस को लेकर के। यहाँ पे यूएसए का डोमिनेंस मतलब कि यूएसए पूरी दुनिया पे अपनी दादागिरी चलाता है, चाहे वो मिलिट्री के द्वारा हो क्योंकि इनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर वो इकोनॉमी के द्वारा हो, या फिर ये डॉलर के अकॉर्डिंग हो। डॉलर मतलब कि पूरी दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है सब कुछ डॉलर के रिगार्डिंग ही होता है। मतलब कि अगर आप थाईलैंड से कुछ खरीदोगे ना, तो थाईलैंड वाला ये नहीं कहेगा आप इंडियन रुपये रहा, वो डॉलर ही मांगेगा। इन तीनों के कारण ये पूरी दुनिया में डोमिनेंस दिखाता है अपना। ठीक है, और इस डोमिनेंस को तोड़ना चाहता है ये अलायंस। इसमें काम क्या क्या होगा यहाँ पे तीनों कंट्रीज का, वो मैं समझते। ईरान क्या करेगा ना, ईरान करेगा वो यूएसए पे अटैक करेगा, और यूएस पे अटैक के साथ साथ ये यूएसए की जो एलाइज कंट्रीज हैं, एलाइज कंट्री से उन पे भी अटैक करेगा। एलाइज कंट्री मतलब कि इनके मित्र देश, जैसे कि यूएई हो गया। ये मिडिल ईस्ट की बात करें, ठीक है ना। इसके यूएसए के एलाइज कंट्रीज बहुत सारी दुनिया में, लेकिन मिडिल ईस्ट की बात करेंगे। और ये करेगा सऊदी अरेबिया। ये ईरान यूएसए पे भी अटैक करेगा, और यूएसए की एलाइज कंट्री जो कि मिडल ईस्ट में है, जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया, ये यहाँ पे भी अटैक करेगा। ठीक है, ये ईरान का काम होगा। और ये अटैक कैसे करेगा? ये एडवांस्ड, या फिर मैं कहूँ मॉडर्न वॉरफेयर को यूज़ करेगा। मॉडर्न वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? ड्रोन को यूज़ करेगा ये अटैक करने के लिए, और बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, ये इनको यूज़ करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस अलायंस में ये जो रशिया है उसका क्या काम होगा? रशिया के पास है ना बहुत ही एडवांस्ड सैटेलाइट्स, और ये एडवांस सैटेलाइट्स क्या करेंगे? ये यूएसए की जो शिप्स होती है ना, चाहे वो कमर्शियल्स हो, मतलब कि यूएसए भी थाईलैंड से टी शर्ट मंगाता होगा ना, चाहे वो वाले शिप हो या फिर इसकी नेवी वगैरह की शिप हो। ठीक है, तो ये रशिया के एडवांस सैटेलाइट्स यूएसए की जो शिप्स है ना उन सबको ट्रैक करेगा ये, और ये ट्रैक करके इंफॉर्मेशन किसको देगा? ये इंफॉर्मेशन देगा ईरान को। और ईरान बाद में क्या करेगा? इन शिप्स पे अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? ड्रोन से करेगा या फिर बैलिस्टिक मिसाइल से करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक भी। और ये चाइना का क्या काम होगा इस वाले अलायंस के अंदर में? चाइना का काम होगा फाइनेंशियल हेल्प देना। मतलब कि पैसे टके जितने भी लगेंगे ना वो सारा चाइना हेल्प करेगा। सही बात है, इसके पास बड़ी जीडीपी, इसके पास बहुत सारा रिजर्व पड़ा हुआ है, तो ये आराम से कर सकता है। फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है। सेकंड क्या काम होगा इसका? ये टेक्नोलॉजी की भी हेल्प देगा। ठीक है ना, क्योंकि चाइना के पास बहुत सारी अच्छी काफ़ी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सैटेलाइट से लेकर के हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके पास में अच्छी खासी टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है। ठीक है, इन तीनों का यहाँ पे रोल डिसाइड हो गया। और ये काम क्या करेंगे? ये करेंगे यूएसए की डोमिनेंस को खत्म करेंगे, यूएसए की दादागिरी को पूरी दुनिया से समाप्त कर देंगे। ठीक है, लेकिन इस अलायंस में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ईरान है ना, इसके पास खुद के पास ऑयल है क्या? बिल्कुल है। ईरान की ज़मीन से बहुत सारा ऑयल निकलता है। क्या रशिया के पास खुद के पास ऑयल है? बिल्कुल ऑयल है यहाँ पे। लेकिन क्या चाइना की पास खुद के पास ऑयल है क्या? नहीं है। इसकी ज़मीन से ऑयल नहीं निकलता है। रशिया की ज़मीन से ऑयल निकलता है, ईरान की ज़मीन से ऑयल निकलता है, लेकिन चाइना की ज़मीन से ऑयल नहीं निकलता है। तो चाइना क्या करता है? ये मिडल ईस्ट पे डिपेंड करता है। ये भी मिडल ईस्ट से ही खरीदता है सारा का सारा ऑयल। तो सोच के देखो, क्या चाइना चाहेगा क्या कि यहाँ पर अटैक हो, मिडल ईस्ट में अटैक हो, या फिर मिडल ईस्ट में एक फुल प्रूफ वॉर हो जाए? ऐसा कभी नहीं चाहेगा चाइना। चाइना नहीं चाहता कि यहाँ पे वॉर हो कभी भी। अगर चाइना पे वॉर हो, अगर मिडल ईस्ट पे वॉर हो गया कभी भी, तो चाइना के लाले पड़ जाएंगे ना ऑयल खरीदने के लिए, इसलिए चाइना कभी चाहता नहीं है। लेकिन हाँ, ये हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी चाहता है एक तरह से कि हाँ, यूएसए की दादागिरी तो कम हो ना। बात समझ में यहाँ तक मेरे हिसाब से इन तीनों की अलायंस समझ में आएगा, इन तीनों की वर्किंग समझ में आएगी, इनका क्या क्या काम बटा हुआ एक दूसरे से। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो इस अलायंस से होगा क्या? ठीक है ना, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा, जो इनका सबसे मेन मुद्दा है वो है पावर शिफ्ट करना। पावर शिफ्ट मतलब कि जो यूएसए की डोमिनेंस है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। ये ख़त्म करना चाहते हैं और ये पावर को डिसेंट्रलाइज कर देंगे। मतलब कि कोई सा दादागिरी नहीं होगी कहीं पे, हर कंट्री अपने हिसाब से काम कर लेगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन इसका रिजल्ट देखते हैं, इसका रिजल्ट होगा क्या एक्चुअल में, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो होगा क्या। सोच के देखो, अगर यूएसए पे अटैक होगा, आई एम सॉरी, अगर यूएसए पे अटैक होता तो यूएसए रिटेलिएट करेगा क्या? बिल्कुल रिटेलिएट करेगा ये, और ये बहुत ही हार्ड रिटेलिएट करेगा, मतलब ये भी धुआं धुआं कर देगा पूरे मिडिल ईस्ट को। अगर ये रिटेलिएट करता है हार्ड, तो क्या मिडिल ईस्ट में एक रीजनल इनस्टेबिलिटी होगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ पे रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि यूएसए भी वॉर करेगा अच्छे से, यूएसए भी खूब सारे मिसाइल मारेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑयल की प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाएगी। और अगर ऑयल की प्राइसेस चढ़ेगी बढ़ेगी यहाँ पे, तो दुनिया में इन्फ्लेशन आने का डर है। पूरी ये वर्ल्ड ऑर्डर की बात करूँ, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आ सकता है। ये पूरा आर्टिकल था, आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं था और समझ में आ गया होगा। थैंक यू।